तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल charitableShiksha.com में। लास्ट क्लास के बाद कुछ नेशनल इनकम की थ्योरी बाकी रह गई थी। आइए उसको आगे कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी ये 10-5 मिनट की थ्योरी और बाकी है। उसके बाद इसके मेथड्स स्टार्ट करेंगे। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, फिर इसके न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। आइए, नेशनल इनकम के अंदर कुछ ये 2-4 टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा इसमें बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं, साधारण सी बातें हैं। कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट टैग एनी गुड एज अ कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। इट डिपेंड्स दियर यूजेस। हम चीज़ का कहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो कंजम्पशन गुड्स हैं या फिर कैपिटल गुड्स हैं। कंजम्पशन गुड्स, सपोज फॉर एग्जांपल आप फ्लोर यूज़ करते हैं, आटा अपने घर के अंदर रोटी बनाते हैं, कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनली आप उसे यूज़ कर रहे हैं, यू आर द फाइनल कंज्यूमर। यू डिडंट परचेज द गुड फॉर रीसेल। आपने उसे रीसेल करने के लिए या फर्दर प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए परचेज नहीं किया। whenever you purchase any good for self consumption, for final use, is called consumption good. At the same time, अगर वही फ्लोर, वही आटा किसी बेकरी में यूज़ होता है, किसी फैक्ट्री कारखाने में, किसी फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, वो कैपिटल गुड कहलाएगा। बेकरी में इस्तेमाल हुआ, टोस्ट बन गए, ब्रेड बन गई, उससे वो कैपिटल गुड कहलाएगा। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये छोटा छोटा सा दोनों में अंतर हमने समझ लिया। समझना ज़रूरी है, इसके बीच का डिफरेंस न्यूमेरिकल में काम आएगा नेशनल इनकम के अंदर, और आगे भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर्स हैं, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज कंसेप्ट्स, ऑल दीज टर्म्स वेरी क्लियरली। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म। इन्वेस्टमेंट जब आती है, इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक साधारण भाषा में समझें, नैरो व्यू, नॉन टेक्निकल व्यू, तो नॉर्मली हम क्या कह देते हैं साधारण सी भाषा में, कहीं कोई हमने यूनिट लगाई, फैक्ट्री लगाई, इसमें जो पैसा लगाया वो इन्वेस्टमेंट कहलाई, ऐसे कह दिया जाता है। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है। टेक्निकल टर्म में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग आता है। आइए समझते हैं। इन्वेस्टमेंट, सपोज आपकी एक फर्म है, इस साल 2020-21 तक, यानी 31 मार्च 2021 तक उसमें 10 लाख रुपीस इन्वेस्टेड थे किसी भी फॉर्म में, आइदर इन फिक्स एसेट्स और वेरिएबल एसेट्स। 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे। आपने 31 मार्च 2012 के बाद नए वर्ष में 2 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्ट कर दिए। 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए आपने नए वर्ष में। अब आपका टोटल स्टॉक 12 लाख का कहलाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, टोटल स्टॉक 12 लाख का कहलाएगा। 10 लाख का पुराना था, 12 लाख इस साल हो चुका है 2021 के बाद, 2021-22 में। 2020-21 तक 10 लाख था, 2 लाख रुपए आपने और करा 31 मार्च के बाद। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं,
एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, आपने अपने कैपिटल में जो एडिशन करा है, न्यू इन्वेस्टमेंट की है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यही कहलाएगा इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। सिंपल सी लाइन, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन टेक्निकल टर्म। ये 10 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, 12 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, एडिशन टू द स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती है। इसका मीनिंग तो अब आप आराम से समझ सकते हैं। मेनली अकाउंट्स स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर विद दीज टू टर्म्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आपने जो फिक्स एसेट्स पे खर्चा किया, न्यू बिल्डिंग परचेज कर ली नए साल में, न्यू फर्नीचर ले लिया, मशीनरी ले ली, वो सब फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई। एडिशन टू द फिक्स इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, आपने कच्चा माल और परचेज किया, वेरिएबल गुड्स, तो वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें एक और टर्म आगे आ सकती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में से मशीनों की टूट फूट, फिक्स एसेट्स में जो भी गिरावट आई, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हटाते ही वो बनी नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन नहीं हटाई तो वो कहलाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, बीच में सिर्फ डेप्रिसिएशन का अंतर है। बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन और फोरसीन ऑब्सोलीसेंस, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, फोरसीन ऑब्सोलीसेंस। मतलब ऐसी गिरावट जो आप पहले से जानते थे। आप जानते थे कि हमारी मशीनरी आने वाले 5 सालों में हर साल इतना इतना परसेंट उसकी वैल्यू में, उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी, दैट्स कॉल्ड फोरसीन ऑब्सोलीसेंस। जो फिक्स है, गिरावट आनी ही आनी है, उसको आप डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, फोरसीन ऑब्सोलीसेंस भी कहा जाता है। उसके लिए एक टर्म और यूज़ की जाती है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद ही बता रहा है वो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का जो कंजम्पशन हो रहा है, उसका जो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, टोटल वर्थ उसकी घटती चली जाती है, उसे डेप्रिसिएशन या फोरसीन ऑब्सोलीसेंस या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाता है। एक नीचे लाइन और दी गई है, अनफोर्सिन ऑब्सोलीसेंस और कैपिटल लॉस। अनफोर्सिन ऑब्सोलीसेंस को नेशनल इनकम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अनफोर्सिन ऑब्सोलीसेंस मतलब इसे हम कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। अचानक मशीनरी टूट गई या आउटडेटेड हो गई, सडनली गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, आपके पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीनरी थी, दैट ऑल आर नो लॉन्गर इन यूज, अब वो काम की नहीं बची, उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई, उसकी वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, वो आज भी सही काम करती है, कोई डेप्रिसिएट नहीं हुआ उसके अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं हुई, बट आउटडेटेड हो गई। अब आप जो बनाते हो मार्केट में सेल आउट नहीं होता, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, किसी भी वजह से आपके फिक्स एसेट से आपकी मशीनरी अब इस्तेमाल नहीं हो सकती, दैट्स कॉल्ड कैपिटल लॉस, या वो सडनली टूट गई, डैमेज हो गई, कैपिटल लॉस। इसको डेप्रिसिएशन में काउंट, बिल्कुल डेप्रिसिएशन नहीं माना जाता ये। तो ये कुछ टर्म्स थी, एक बात ऊपर छोटी सी और रह गई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फिक्स गुड्स।
फाइनल गुड्स कॉस्ट एक ही बात है, फाइनल गुड्स कह लो या फाइनल कॉस्ट कह लो या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट कह लीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट और फाइनल गुड्स, थोड़ा सा अंतर और समझते हैं इसके बीच में, लास्ट है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसके फॉर्मूलों को सीखेंगे। अगेन थोड़ी सी इससे मिलती जुलती बात है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जब तक कोई भी गुड एंड सर्विसेज रेडी नहीं हुए, विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें लगाते जा रहे हैं, दोस ऑल कम्स अंडर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। द गुड विच इज़ नॉट रेडी टू सेल, which is not in its final shape or final as a final production, that's called intermediate consumption, intermediate cost। कार बनती है, बीच बीच में बहुत से पार्ट्स लगते हैं, अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है, एक लंबा समय लेती है, तो जो सामान लगते गए वो सभी इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंट होंगे। फाइनल गुड या फाइनल कॉस्ट उसकी जो भी आएगी, जब वो व्हेन इट इज़ रेडी टू सेल, रेडी टू यूज़, दैट्स कॉल्ड फाइनल कॉस्ट और फाइनल गुड। फाइनल गुड का नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की फाइनल कॉस्ट को ही शामिल किया जाता है। कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं लेते, शामिल नहीं किए जाते, फाइनल गुड्स को ही ले जाता है। उसी को हम टेक्निकल टर्म में जीडीपी एमपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। साधारण भाषा में उसको हम फाइनल कॉस्ट या फाइनल गुड कह सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी नेशनल इनकम की जो हमने अभी सीखी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम के अलग अलग मेथड सीखेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।